यूपी के बांदा जिले में हुआ बड़ा नाव हादसा। यमुना में 30 से 40 लोगों से भरी नाव पलटी। 2 लोगों के मरने की भी खबर। प्रशासन मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र के जालना में आईटी की छापेमारी। स्टील, कपड़ा और रियल एस्टेट कारोबारियों पर की रेड। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी किए थे। सर्च ऑपरेशन जारी। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। राजभवन में हुआ आयोजित कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत। सीएम धामी ने किया सम्मानित। कहा, पंत ने दुनिया भर में किया भारत का नाम रोशन। और देश में आज से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। यूपी की महिलाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा। सरकारी बसों में यात्रा फ्री। वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलंदशहर के खुर्जा में होमगार्ड के जवानों ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा लगाकर देश को आजाद कराने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आपको बताएं कि खुर्जा में विशाल तिरंगा यात्रा के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वहीं तिरंगा यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए। मथुरा जिले में नगर निगम प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली और वहीं दूसरी ओर नगर निगम के वृंदावन जोन कार्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख क्षेत्रों से भ्रमण करती हुई गांधी पार्क पहुंचकर पूरी की गई। आपको बताएं कि यात्रा में शामिल नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भारत माता की जय और वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाते हुए चल रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी वृंदावन मंडल द्वारा भी 2 पहिया वाहन द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री और विधायक श्रीकांत शर्मा द्वारा सहभागिता किए जाने से कार्यकर्ताओं के जोश में और अधिक वृद्धि हो गई। बीजेपी द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली नगर निगम चौराहों से शुरू हुई। तिरंगा यात्रा में शामिल पूर्व ऊर्जा मंत्री समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर हाथों में तिरंगा और जोश के साथ नारेबाजी करते हुए नगर भ्रमण करते नजर आए। वहीं लोगों से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान भी कर रहे थे। ये क्या संदेश दिया गया है? देखिए, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, उसमें कल मथुरा में और आज वृंदावन में तिरंगा यात्रा हमारी निकली है और सब अपने वृंदावन के निवासी उसमें सहभागी हुए, वरिष्ठ नागरिक सहभागी हुए, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें सहभागिता की। और ये सब हमारे जिन लोगों के दम पर हमें आज़ादी मिली है, हम सब उनको मिलकर नमन कर रहे हैं। अपने तिरंगा को हम हर घर फहरा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, इसके उपलक्ष्य में 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा, हर घर में तिरंगा, ऐसा करके हमारा अभियान चल रहा है। उसमें आज यहाँ बाइक रैली थी, उसमें सभी वृंदावन के वरिष्ठ लोग शामिल हुए, हमारे नागरिक शामिल हुए। बदायूं जिले के कस्बा अलापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा के लिए जागरूक किया। आपको ये बताएं कि बीजेपी विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। वहीं तिरंगा यात्रा के समय ही सड़क से गुजर रही एम्बुलेंस करीब आधे घंटे तक भीड़ में ही फंसी रही। यात्रा की भीड़ ने एम्बुलेंस को जाने की जगह तक नहीं दी।
आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कासगंज जिले में भी बीजेपी पदाधिकारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। दरअसल बीजेपी सांसद राजवीर सिंह तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। तिरंगा यात्रा के चलते कासगंज में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक पर सवार होकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आपको ये भी बताएं कि तिरंगा यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं ने रोडवेज स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन भी किया, उन्हें याद भी किया। जिसके बाद सांसद राजवीर सिंह ने ये कहा कि देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि 15 अगस्त तक बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव पर संपूर्ण देश भर में आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए एटा जिले में भी बीजेपी ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। आपको बताते चले कि रैली शहीद पार्क से आगरा रोड होते हुए कचहरी और शहर मार्ग में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा बाइक रैली में सैकड़ों उत्साहित कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर सेनानी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं दूसरी ओर तिरंगा रैली में बीजेपी के राज्य मंत्री अनूप प्रधान, सांसद राजवीर सिंह की अध्यक्षता में तिरंगा बाइक यात्रा निकाली गई। देखिए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि देश के प्रत्येक आवास पर देश का तिरंगा लगे। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे युवा मोर्चा और सभी पदाधिकारियों द्वारा और जनता जनार्दन के सहयोग से इस यात्रा का आयोजन किया गया और उसी आयोजन के क्रम में आज मेरा भी माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में जनपद एटा में आना हुआ। देखिए, पार्टी का उद्देश्य था कि हर घर तिरंगा 13 से लेके 15 तारीख तक 20 करोड़ घरों से भी ज़्यादा घरों पर हम तिरंगा लगाएंगे। तिरंगा हमारे देश की शान है, देश की जान है और इसको चाहे किसी भी पार्टी का आदमी है, तिरंगा यात्रा के प्रति सभी के दिल में श्रद्धा है। हमारे साथ साथ सभी वर्गों के लोग और सभी पार्टियों के लोग अधिकांशतः तिरंगा झंडा लगाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आगरा जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। भारी संख्या में जुटे लोगों ने शमशाबाद में सभी से तिरंगा लहराने की अपील की। साथ ही साथ आजादी के राष्ट्रीय पर्व को उत्साह व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का कहा। इस रैली में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि आगरा जिले में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति इस भारत माँ की मिट्टी में पैदा होने वाला राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कोविड के दौरान उन्होंने आह्वान किया था घंटी बजाने का, झालर बजाने का, थाली बजाने का, पूरा देश खड़ा हो गया। उन्होंने आह्वान किया था दीपक जलाने का, पूरा देश खड़ा हो गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा। आज पूरा देश खड़ा है और सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, जातवाद, धर्मवाद सबसे ऊपर उठ के आज पूरा देश तिरंगा लगा रहा है। और वहीं दूसरी ओर आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने में गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से जुटी हुई है। दरअसल 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक विशेष महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसे लेकर गाजियाबाद पुलिस लाइन में एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने सफाई अभियान भी चलाया।
रक्षाबंधन के त्योहार पर आगरा जिला कारागार से बहनों को निराश लौटना पड़ रहा है। जी हां, दरअसल राखी बांधने के लिए एक साथ आई बहनों की भीड़ के कारण कई बहनें राखी नहीं बांध सकी। आपको ये बताते चले कि कारागार के गेट पर भीड़ इतनी ज्यादा रही कि बहनों को भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। थोड़ी देर पहुंची बहनों का मायूस होकर बैरंग ही लौटना पड़ा। तो जो देर से बहनें लौटी, उनको ये मौका नहीं मिला कि वो कारागार के अंदर जाएं और अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधें। खाली यही वाला फोटो मिला में बस गूगल पे डाल के। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में सीवर का लेंटर टूट जाने से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। दरअसल बताया ये गया है कि दोनों संविदा कर्मचारी थे। लेंटर जर्जर होने के कारण यह हादसा हुआ। बताया ये भी गया कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 4 में सीवर सफाई का काम चल रहा था और इसी समय अंदर उतरे 2 मजदूरों की लेंटर गिर जाने से मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बदायूं जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर आबकारी आयुक्त के निर्देशों पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने 91 लीटर अवैध शराब बरामद कर ली है। वहीं दूसरी ओर कार्रवाई के दौरान 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको ये बताएं कि मुखबिर की जानकारी के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने बाजार में पैदल गश्त की। पैदल गश्त के दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस को राखी भी बांधी। एएसपी सर्वेश कुमार मिश्र समेत सभी पुलिस के अधिकारियों को बहनों ने राखी बांधी और मिठाई भी खिलाई। वहीं दूसरी ओर पुलिस के जवानों ने बहनों की सुरक्षा का वचन भी दिया। वहीं पुलिस ने बस में सवार महिलाओं की सुरक्षा का जायजा भी लिया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई साहब अपने घर नहीं जा पाते हैं रक्षाबंधन वाले दिन, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम ही राखी बांध देते हैं और उनका मुंह मिठा कर देते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं बेचारे। और आज त्योहार है, आप देखिए जगह जगह रास्ते में भैया लोग खड़े हुए हैं, तो इस वजह से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको राखी बांधें और उनका मुंह मिठा दें। रक्षाबंधन के त्योहार पर योगी सरकार के महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लेकर खुशी देखी जा रही है। सहारनपुर में भाइयों की कलाई पर राखी बांधने निकली बहनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। दरअसल आपको बताते चले कि 10 से लेकर 12 अगस्त की रात 12 बजे तक सरकार ने महिलाओं को यानी 48 घंटे के लिए सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। मथुरा जिले से अगली जानकारी आपको दे, जहां पर रक्षाबंधन के पर्व पर ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय संयोजिका पिंकी द्विवेदी ने महिलाओं के साथ वृंदावन कोतवाली पहुंचकर पुलिस कर्मियों को राखी बांधी और महिला सुरक्षा का वचन भी लिया। साथ ही साथ ब्रह्म कुमारी रोशनी दीदी, ब्रह्म कुमारी वैष्णवी दोनों बहनों ने वृंदावन कोतवाली प्रभारी को रक्षा का सूत्र यानी राखी बांधी। वहीं पुलिसकर्मी भाइयों ने भी बहनों को उनकी सुरक्षा का वचन दिया। जी, हम वृंदावन थाने आए हैं, इसलिए आए हैं आज हम क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, हर त्यौहार होता है, कोई भी त्यौहार होता है, ये लोग अपने घर नहीं जा पाते। सभी लोग अपने परिवार को बहुत मिस करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना राखी का इतना पवित्र त्यौहार है, हम यहाँ पे आके मनाएं। और रक्षाबंधन का इतना पवित्र त्यौहार जो भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे राखी बांधें और हमारे प्यारे प्यारे भाइयों को राखी बांधेंगे तो ये तो हमारी वैसे भी रक्षा करते हैं, तो और रक्षा करेंगे, इसलिए हमने बांधी। और हमारे भाई लोग बहुत अच्छे हैं, हमें यहाँ आके बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद मिला।
रक्षाबंधन पर महिलाओं को योगी सरकार की तरफ से मिली मुफ्त बस यात्रा की सौगात को लेकर बहनों में खासा खुशी देखी जा रही है। दरअसल आगरा जिले में पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाएं बसों में यात्रा कर रही हैं और भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए निकल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर बहनों को एक तोहफा दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको बस की दिखा रहे हैं। परिवहन विभाग की जो बसें हैं उन्हें करीब 48 घंटे के लिए फ्री किया गया है। बस के अंदर हम चलते हैं और तमाम महिलाएं इसमें सवार होकर के जा रही हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो तोहफा दिया गया है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके तमाम महिलाएं, तमाम जो बहनें हैं वो यहाँ पर बस से अपना सफर कर रही हैं और अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा रही हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अनु जी, सीएम योगी के द्वारा 48 घंटे तक बसों को फ्री किया, कैसे देखती हो आप? नहीं, बहुत ही अच्छा। मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत आभार। और जो असमर्थ लेडीज हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक ये है और बहुत ही आनंदजनक है और अच्छी तरह से सब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अन्य राज्यों में 24 घंटे के लिए, यहाँ 48 घंटे के लिए है। नहीं, जो उन्होंने किया अपनी समय से बहुत ही अच्छा किया है और सभी को खुशी है इस चीज़ से कि हाँ, हम अच्छी तरह से जा रहे हैं। ऑटो और भी बसें हैं और भी साधन हैं, लेकिन उनसे जाने में दिक्कतें होती हैं और ये जो मोदी योगी जी ने किया है बहुत ही अच्छा है। तो लगातार महिलाएं सफर करती हुई दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि सीएम योगी के द्वारा बहुत अच्छा हमें तोहफा दिया गया है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, सीएम योगी ने 48 घंटे के लिए आप लोगों को तोहफा दिया है, बसों को फ्री किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार बस में जा रही हूँ। मैं तो रोज ऑटो से जाती थी, अभी पता चला कि फ्री है तो मैंने कि हम भी आज ले। एसी बस है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहोगी आप? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रही हो आप? हम आगरा जा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर जिले में रक्षाबंधन का त्योहार को लेकर बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। दरअसल बाजारों में बहनें भाइयों के लिए राखियां खरीदती नजर आईं, जिसे लेकर बाजारों में काफी भीड़ भी देखने को मिली। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। कासगंज पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने पुलिस लाइन के सामने एक कर्मचारी के घर पर तिरंगा लगाकर लोगों से तिरंगा लगाने की अपील की। आपको बताते चले कि रफापुर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुचर पूरन सिंह के घर पर तिरंगा फहराया। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ बच्चे भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को चॉकलेट और मिठाइयां भी बांटी। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में हर घर तिरंगा जो त्यौहार हम लोग मना रहे हैं, उसमें एक शेड्यूल में हमें ये भी है कि हमारे जो अधीनस्थ हैं उनके घर जाके वहाँ पे ध्वजारोहण करना है। तो एक हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे जो श्रेणी अनुचर हैं पूरन सिंह, उनके घर आया है, उनके गांव आया है और वहीं पर उन्हीं के घर पर हमने ध्वजारोहण किया और ये बहुत ही अच्छा एक माहौल है और गांव वाले भी हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। और अब खबर यूपी के सहारनपुर जिले से आपको बताएं, जहां पर यूपी हरियाणा बॉर्डर पर स्थित हथनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। दरअसल आपको बताएं कि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से हथनी कुंड का जलस्तर बढ़ रहा है। आपको ये भी जानकारी दी कि हथनी कुंड बैराज से 1,82,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी में ई-रिक्शा की चपेट में आने से 3 बच्चे घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए PHC में भर्ती करा दिया गया, जहां इनकी हालत को गंभीर देखते हुए इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। बताया ये भी गया कि पुरकाजी के लक्सर रोड पर यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चे सड़क पार कर रहे थे।
और वहीं मथुरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर मौजूद मोरकुटी आश्रम पर संत समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज मंडल के संतों ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि सरकार की तरफ से लगभग 600 करोड़ रुपए ब्रज के विकास के लिए आवंटित किए गए थे, जिसे प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से खर्च कराए गए। लेकिन जन समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही साथ मथुरा में चल रही विकास परियोजनाओं में भी धांधली की गई है। इसी के साथ ये भी आगे कहा गया कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग अवैध कब्जों से भी बदहाल है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।